कोई भी मीडिया डिबेट नहीं दिखाई। पता नहीं आप दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इस बार 2024 में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शिक्षित नहीं होगा आदमी तो अंधभक्त ही न बनेगा। अब ज्ञान उनके पास नहीं है तो वैज्ञानिक कैसे बन जाएंगे। बीजेपी सरकार को गांव में घुसने नहीं देंगे, वोट से बहिष्कार किया जाएगा। वो लोग भेंडर में काम करने के लिए मजबूर है, डिग्रियां ले लेकर के वो लोग घूम रहे हैं, आत्महत्याएं तक वो लोग कर रहे हैं। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि जो किसान खेती करता है उसकी स्थिति क्या है। 5 किलो अनाज ना दे करके যে চাষ করছে ও উচিত মূল্য পায় না। वो थोड़ा सा लोन ले लेता है, उसको इतना तंग किया जाता है कि वो आत्महत्या की तरफ चले जाता है। जो सरकार अनपढ़ है वो शिक्षा पे टैक्स लगाती है। आज नहीं अगर जनता चेतेगी तो ये भोगेगी। अरे अदानी मोदी का पैसा कैसे है, टैक्स हम लोग से हट। मोदी जी बोल रहे हैं मार भात खाओ और पढ़ो लिखो जिंदा रहो। अरे मार भात खाओ तो पढ़े लिखो, पढ़ने का तो रास्ते ही बंद कर रहे हैं ना। दोस्तों, ये जमशेदपुर लोकसभा का एक क्षेत्र है मानगो एक ब्लॉक है। जैसे कि हम लोगों ने बताया है कि हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में जा रहे हैं, विधानसभा वाइज भी जा रहे हैं और लोगों से ये राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की लोकसभा के बाद किसकी सरकार बनेगी, ये सरकार रहनी चाहिए या बदलनी चाहिए। बहुत जगह लोग बोल रहे हैं कि बदलनी चाहिए, बहुत जगह लोग बोल रहे हैं कि यही सरकार रहनी चाहिए। तो आज हम यहाँ मानगो एक स्कूल के सामने पहुँचे हैं। आपके ख्याल से ये जो लोकसभा होने जा रहा 2024 का, जैसे कि मोदी सरकार बोल रहे हैं, गारंटी दिए हैं बहुत सारा, आपके अनुसार मैंने किस मुद्दे पर लोगों को वोट देना चाहिए, कौन सा मुद्दा होना चाहिए? আমার নাম অনিল মাহাতো, পটমদা থেকে আসছি। মুদ্রা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর রোজগার। তো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার তো যেটা সরকার দিচ্ছে সেটার আধারে কিছুই নেই। সরকারি স্কুলগুলো সব বন্ধ করে দিচ্ছে। আর স্বাস্থ্যর আধারে আমাদের সরকারি হাসপাতালে তো কোনো কাজেই হয় নাই। যদি কেউ কোনো রোগী যাচ্ছে তো সেখানে দাওয়াইটা লিখিয়ে দিচ্ছে, দাওয়াই তো দিচ্ছে নাই, দাওয়াই দোকান থেকে কিনে নিতে হচ্ছে। তো স্বাস্থ্যর ব্যাপারেও এরকম আমাদের অনেক সমস্যা আছে। আর শিক্ষার ব্যাপারেও স্কুলে খিচুড়ি দিচ্ছে, খিচুড়ি খাইয়ে বাচ্চা ঘর চলে আসছে। স্কুলে আমরা জিজ্ঞাসা করি কি শিক্ষা হলো, তো বলছে যে কিছু শিক্ষা হয় না, গোলমাল হয়েছে আর হাল্লা হয়েছে আর খিচুড়ি খেয়ে ঘর আসছে বাচ্চা, এইসব বলছে। आपके तरफ जो किसान है, किसान जो अपना उत्पादन को बेचता है, तो क्या उसको पूरा दाम मिलता है? किसान को तो सब्जी वब्जी सब बेचता है, तो सब्जी तो ঠিক দামে তো ওরা বিকতে পারে নাই। অর্ধেক যেগুলা যারা ব্যাপারী ওরা কিনছে, যদি ওখানে 10 টাকায় কিনছে তো ওইখানে আছে 40 টাকায় বিকছে। তো যে কৃষক যে চাষ করছে वो उचित मूल्य पाए नहीं। दोस्तों, ये कह रहे हैं जो किसान जिनका जो लागत जो लगता है, मान लो अगर कोई सब्जी उगाता है उसको 20 रुपये किलो मिलना चाहिए, तो उसको 10 रुपये किलो दिया जाता है रेट किसान को, लेकिन मार्केट में 40 रुपया किलो बिका जाता है। तो पूरा बीच का जो प्रॉफिट है वो मिडिल मैन मैंने जो दलाल करने वाला और मिडिल मैन एजेंट ही खा जाता है, किसान को नहीं मिलता। एक मुद्दा इनके हिसाब से ये भी है, दादा के हिसाब से ये सब मुद्दा है। कृषि के बारे में, शिक्षा के बारे में बोला, रोजगार के बारे में बोले और स्वास्थ्य के बारे में बोले। अब अगला हम बढ़ते हैं अपने किसी और सज्जन के पास। थोड़ा परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम है शत्रुघ्न सिंह बोमिज, मैं पटमदा का रहने वाला हूँ और मेरा गांव है घोड़ाबंदा। घोड़ाबंदा ये किधर है? घोड़ाबंदा ये घोड़ाबंदा पटमदा घोड़ाबंदा है। अच्छा, कौन साइड में है ये जोड़सा साइड, जोड़सा पंचायत। तो बताइए, आपके इलाका के लोगों का क्या कहना है इस बार, मुद्दा क्या होना चाहिए? लोगों का मुद्दा है वो गारंटी के जो बात करता है नरेंद्र मोदी कि बोलता हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। हाँ, वो तो 2014 गारंटी था। हाँ, लेकिन वो तो विफल रह गया। हाँ, और बोला था कि हर गरीब के खाते में पेंशन जाएगा 2-2 हज़ार करके, लेकिन 2000 तो नहीं, 1000 में सिमट रह गया। और 2024 तक हर गरीब का जिनका कोई मकान नहीं है उनका पक्की मकान 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपना जियो टैक हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई
रिप्लाई नहीं आया। इस बार 2024 में उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और बीजेपी सरकार को गांव में घुसने नहीं देंगे। जैसे गीता कोड़ा का जैसा हाल हुआ था उस तरह का पटमदा में भगवाधारी को यहाँ उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और गांव तो घुसने का दूर का बात है, उसको वोट भी नहीं देंगे। विद्युत वरण महतो घुसने नहीं देना है ना, उनको वोट ही नहीं देंगे, उसको वोट से बहिष्कार किया जाएगा। कमलेश कुमार नाम है, हम सीधगोड़ा जमशेदपुर से हैं। बड़े बड़े वादे तो सरकारें करके चल जाती है कि ये करेंगे वो करेंगे, रोटी देंगे रोटी देंगे, सब लटर पटर बहुत वादे, लेकिन एक भी वादा आज का डेट में पूरा नहीं किया जाता है। लोगों को खाली गुमराह करने का काम किया जाता है। धर्म के नाम पर उन लोगों को गुमराह किया जाता है, हर अनाप शनाप पे सब चीज़ किया जाए। जो मेन मुद्दा है उस ओर ध्यान ना जाए करके ये सब उटपटांग चीज़ में उन लोग को ध्यान ले जाया जाता है, जानबूझ के ले जाया जाता है कि लोग जागृत मत हो, ये सब मुद्दा का तरफ बात मत करें और ये सब के बारे में कुछ चर्चा ही मत करें ताकि लोग इसी में उलझे रहे। मेन मुद्दा में नहीं है। आज हमारे देश का वास्तविक मुद्दा क्या है? आज वास्तविक मुद्दा है कि लोगों को रोजी रोटी, कि आप जा कर के देख लीजिए पढ़े लिखे लोग कितने, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज के दौर में बेरोजगार घूम रहे हैं, उन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, वो लोग भेंडर में काम करने के लिए मजबूर है, डिग्रियाँ ले करके उन लोग घूम रहे हैं, आत्महत्याएं तक वो लोग कर रहे हैं। उन लोगों को रोजी मिलना चाहिए, काम उन लोगों को मिलना चाहिए। और काम भी क्या है? वो काम भी है कि भेंडर गिरी मैंने ठेकेदारी पर था कि जैसे काम किया जाए, स्थायीकरण होना चाहिए, स्थायीकरण होना चाहिए, परमानेंट जॉब मिलना चाहिए, परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। दूसरा है किसानों की समस्या। किसान अक्सर देखिएगा किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। कभी उन्हें फसल उगाया जाता है, बहुत बीज उज लगाया जाता है, बहुत खेती में वो लोग अगर 50 रुपया लगा रहे हैं तो कभी सूखा मार दे रहा है, तो कभी उसको ये मार दे रहा है, बाढ़ मार दे रहा है, और हाँ सारी चीज़ सरकार मार दे रहा है। तो किसानों के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों के लिए मार्केट में उचित दाम मिला जाए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 किलो अनाज ना दे करके यूरिया आदि ये सब को सस्ता किया जाए ताकि उन लोगों अपने सस्ते से सस्ते चीज़ में वो लोग ये चीज़ उगा सकें। अच्छा, एक बार है कि अगर मान लीजिए सबको रोजगार मिल जाता है और सब काम करने लग जाएंगे तो 5 किलो अनाज जो मुफ्त में दिया जा रहा है उसका जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या दरकार है उस चीज़ का? आप वो मत दीजिए, आप उसके बदली में जो मेन मुद्दा है आप शिक्षा दीजिए, फ्री एजुकेशन कीजिए। आप जो मुद्दा है फ्री एक कीजिए, आपको हेल्थ क्या उसका इलाज के लिए हेल्थ संबंधी जो है फ्री एक कीजिए, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य के लिए वो फ्री कीजिए ना, वो सब मत कीजिए। ये फ्री हो जाता। आप बड़ा तो ये बोलते हैं कि ये देश में किया कि आप बाहर देश का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका के लिए सब जगह ऐसा फ्री है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, सब कुछ फ्री है। आप इस चीज़ को फ्री में पूरी तरह से फ्री लागू होना चाहिए हमारे देश में। ये सबसे बड़ा, हाँ। जी ये सबसे बड़ा ये है। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। देखते हैं आगे एक सज्जन हैं, वो परिचय लेते हैं, जानते हैं, बताइए। मेरा नाम विनोद सिंह कुशवाहा, मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ठीक है? देश में जो किसानों का आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है, तो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। किसान आंदोलन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग अभी रिसेंट में जान रहे हैं कि कोरोना काल में जो इतने बड़े बड़े शहर से जो मज़दूर लौट के वापस गांव आए, तो उस गांव में भूखे नहीं मरे। किसी न किसी तरह किसान का काम करते थे लोग, और उस किसान का काम से अनाज उपजाते थे, सब्जी उपजाते थे, उसी पे वो जीवित रहे। तो ये सोचना चाहिए सरकार को कि हमारा जो किसान वाला क्षेत्र है, खेती वाला क्षेत्र है, बहुत बृहद पैमाने पर है, और इसको अगर हम बढ़ावा दें तो हमारे देश की 75% जनसंख्या को शायद रोजगार मिल जाए। कि बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। आज कृषि क्षेत्र जिससे कि मतलब हम लोग अनाज उपजता है, खाने पीने का चीज़ उपजता है, अगर ये नहीं उपजे तो आदमी मतलब 1 महीना भी जीवित नहीं रह सकता है। लोहा लकड़ जो कंपनी में उत्पादन होता है, अगर वो नहीं उत्पादन हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन खेती में अगर जो उत्पादन होता है अगर नहीं हो तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। वो जो जीने का मेन साधन है और वो आज देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसको बढ़ावा ना दे करके उसको इतना ज़्यादा गिराया जा रहा है
है, जो कि पहले देखे किसी कृषि क्षेत्र में, कृषि का सामान में जीएसटी नहीं था, आज 18% से 28% उस पर जीएसटी लगा दिया गया। इस सरकार को सोचनी चाहिए कि जो किसान खेती करता है उसकी स्थिति क्या है। वो थोड़ा सा लोन ले लेता है, उसको इतना तंग किया जाता है कि वो आत्महत्या की तरफ चले जाता है, आत्महत्या कर लेता है। उसको सही ढंग से कपड़ा नहीं मिलता है पहनने के लिए, वो दूसरे को कपड़ा पहनाता है। और दलाल लोग ऐसा है कि जो अनाज उनसे 10 रुपये किलो खरीदते हैं, बाज़ार में 50 रुपये 60 रुपये किलो बेचते हैं, वो अपना भरपूर फ़ायदा कमाते हैं, लेकिन वो किसान को उनका मूल्य जो लागत लगा है जो वो नहीं दे पाते हैं। एमएसपी मिलना चाहिए, एमएसपी एकदम मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। और सरकार को इस पे पूर्ण रूप से नीति लगाना चाहिए कि उसको एमएसपी कितना मिलना चाहिए। सरकार को तो सारा चीज़ मालूम है कि खेती करने में, चावल उत्पादन करने में उसको कितना लागत लग रहा है, उसको गेहूं उत्पादन में कितना लागत लग रहा है, सब्जी उत्पादन में कितना लागत लग रहा है, तो क्यों नहीं एमएसपी उसको लागू करती है। एमएसपी तो 100% लागू होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उसके बाद आता है हमारा शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा का क्षेत्र में आज जनसंख्या बढ़ रहा है तो स्कूल का संख्या को घटा रही है सरकार। ऐसा क्या है भाई, है ना। हमें तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोलना चाहिए और उसमें वैज्ञानिक शिक्षा देना चाहिए। आज के क्षेत्र में पाखंडवाद को तो उसमें पढ़ाना ही नहीं चाहिए। हम तो देख रहे हैं सरकार अभी पाखंडवाद की तरफ कहीं कहीं बोल रही है कि उसमें रामायण पढ़ाएंगे, महाभारत पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, वेद पढ़ाएंगे। ये क्या है? हमारा गीता और वेद से हमारा परिवार चलेगा या हमारा देश का विकास होगा? अगर वैज्ञानिक ढंग का अगर शिक्षा दिया जाता है, उसमें मतलब आगे बढ़ने का, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का शिक्षा दिया जाता है, तो हमारा आदमी तरक्की करेगा और देश तरक्की करेगा और हम कितना आगे तक बढ़ेंगे। आज अगर देश जब से आज़ाद हुआ, कोई भी सरकार जब इसरो जैसा संस्था खोली है ना, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, अगर वो नहीं रहता तो आज हमारा देश कहाँ रहता? ये सोचने वाली बात है। और ये जो सरकार चल रही है 2014 के बाद से, ये सरकार क्या कर रही है? हमारा सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, सरकारी कॉलेजों को बंद कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। और प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा क्षेत्र में भी वो टैक्स लगा दी, पढ़ाई पे 18% टैक्स लगा दी, उस पे जितना कॉपी किताब कलम पर भी टैक्स लगा दी। वो हमारे बुजुर्ग, हमारे महारथी लोग कह के गए हैं कि जो सरकार अनपढ़ है वो शिक्षा पे टैक्स लगाती है। तो ये जरूर ये अनपढ़ सरकार है, इसको पढ़ाई के बारे में मालूम नहीं है, तभी तो हमारे शिक्षा पर टैक्स लगा रही है। जो कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख करके दिया है, उस पर दिया है कि 14 साल तक बच्चों को फ्री शिक्षा देने का है। तो कहाँ गया हमारा शिक्षा? क्यों नहीं दे रही है सरकार? जो कि हमारा अधिकार है, हमारा हम एक एक चीज़ पे सरकार को टैक्स दे रहे हैं। सरकार जीएसटी लगा दी है, सब कुछ लगा दी है, सब पर हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकार, हमारा मूलभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है, ये तीनों को तो ध्यान ही नहीं दे रही है। तीनों पर आज तक मतलब 2014 के बाद इस विषय पे डिबेट ही नहीं हुआ। कोई भी मीडिया डिबेट नहीं दिखाई। पता नहीं आप दिखाइएगा कि नहीं दिखाइएगा, लेकिन आपको दिखाना चाहिए। अगर आप आम जनता हैं देश का, तो आम जनता का मुद्दा को आप दिखाइए, सरकार के आगाज़ कीजिए कि अगर ऐसा नहीं करती है तो हम लोग इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग उसी सरकार को लाएंगे जो कि हमारा संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेगी। सरकार देश जब से आज़ाद हुआ है, जो संविधान हमारा देश को चलाने के लिए बना है, आज तक उस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। ऐसा क्यों? हम लोग चाहेंगे कि वही सरकार आए जो कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू करे। संविधान में जो आम जनता का हक अधिकार है उसको दिलाया जाए। सरकार एकदम बदल देना है, एकदम बदल देना है, 100% बदल देना है एकदम। इस सरकार को तो एकदम जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इस सरकार को दो चार सीट भी नहीं आनी चाहिए हमारे हिसाब से। आज नहीं अगर जनता चेतेगी तो ये भोगेगी। 2024 के बाद अगर फिर पुरानी सरकार आ गई तो हो सकता आगे चुनाव कराने का मौका नहीं मिले, हमें वोट देने का मौका नहीं मिले। देश में तानाशाही छा जाएगी, एकदम तानाशाही तो छा रही है। हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उस तानाशाही को हमको कांग्रेस और बीजेपी के अलावा विकल्प चाहिए। जो सरकार संविधान के बारे में बात करेगी, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बात करेगी, उसी को हम लाएंगे, वही उसी को वोट देंगे। भाई साहब बहुत एकदम गहरा बात बोल रहे हैं कि और मुद्दे के बात उन्होंने की है कि जो इन मुद्दे पर शिक्षा, रोजगार, कृषि को जो एमएसपी मिलना चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर राजनीति यहाँ होना चाहिए देश में। और वोट भी लोग इसी आधार पर दे, इनका अपील है लोगों से कि उसके आधार पर आप वोट दीजिए। और ये तो एकदम अड़े हुए हैं कि सरकार को बदल देना है, है ना। बदल देना है। कि एक चीज़ बताइए कि मोदी जी एक नारा दिया था, महिलाओं पर हुआ बहुत अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है। तो मणिपुर में जो है
कितनों दिनों से जो है वहाँ पर अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और वस्त्र विहीन करके उसको घुमाया गया, है ना। लेकिन आज तक जो है प्रधानमंत्री जो है मणिपुर का दौरा नहीं किया। तो मेरे ख्याल से लगता है कि मोदी साहब ठीक ही किए हैं क्या? सर मोदी जी तो पूरा महिला विरोधी ही है। अच्छा, महिला के लिए बोलते हैं बहुत, हम एक ही है, लेकिन मणिपुर का जो कांड है और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या वो हमारे देश की महिला नहीं है, या वो इसलिए चुप्पी साध लेते हैं कि वो एसटी की महिला है? तो ये महिला के खिलाफ ही काम करते हैं, कभी महिला के लिए काम नहीं किए हैं। आप लोग ने क्या सोचे इस बार? इस बार तो इस सरकार को बदल देना है सर। न शिक्षा पर बात करते हैं, देखिए स्कूल धरले से सरकारी बंद हो रहा है और हमारे गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो रास्ते बंद कर दे रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। और स्वास्थ्य का भी तो हाल देख लीजिए आप, अभी दवाई पर कितना टैक्स लगाए हुए हैं। आदमी का पैर को जो है चूहा खा के गायब हो जाता है। हाँ, और आदमी क्या इलाज कराएगा? और आदमी शिक्षा भी कैसे दे पाएगा? इतना महंगाई कर दी है, पूरा टैक्स लिए जा रहे हैं और अपने अमीर लोगों का टैक्स फ्री किए जा रहे हैं, छूट दिए जा रहे हैं ना, एकदम फ्री। हाँ, 13 लाख करोड़ जो है बड़े बड़े किसकी इंडस्ट्रीज पैसा लोग था? जो है किसका पैसा उसको माफ कर दिया गया है ना। हाँ, तो वो पैसा किसका था? वो हमारा ही तो पैसा है। नहीं, कौन बोल दिया? तो मोदी और अदानी का पैसा है। अरे अदानी मोदी का पैसा कैसे है? टैक्स हम लोग से हर चीज़ में, नमक में टैक्स नहीं दिए थे, ये सरकार तो नमक पर भी टैक्स लगा के बैठी है। किताब कॉपी पर टैक्स लगा के बैठी हुई है। अब पढ़ाना कितना मुश्किल है आप बताइए बच्चों को। गरीब बच्चे लोग, गरीब परिवार का 5 किलो चावल में ही उनका ज़िंदगी बीत जाएगा, वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं मार भात खाओ और पढ़ो लिखो जिंदा रहो। अरे तो मार भात खाओ तो पढ़े लिखो, पढ़ने का तो रास्ते ही बंद कर रहे हैं ना आप। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में इतना पढ़ने का क्या जरूरत है? उसको तो जरूरत है वो कुछ कांधा में थामेगा और बम बोले में चल जाएगा। पढ़ने की क्या जरूरत है? हमारे लोगों को तो वो यही काम कर रहे हैं ना, अंधभक्त बनाने का काम कर रहे हैं। बताइए, शिक्षित नहीं होगा आदमी तो अंधभक्त ही ना बनेगा। अब ज्ञान उनके पास नहीं है तो वैज्ञानिक कैसे बन जाएंगे? बिना ज्ञान का वैज्ञानिक नहीं बन सकते। कि हमको क्या करना है इस बार?